मेरे सभी दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना। आप लोगों का स्टडी विथ आर के झा सर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही पावन दिन है, रक्षाबंधन का दिवस। और आप लोगों को ये मालूम होगा कि रक्षाबंधन एक पवित्र प्रेम, प्यार और स्नेह का बंधन है, जो कि आप देखते हैं कि भाई और बहनों में जो प्रेम की प्रगाढ़ता होती है वो और ज़्यादा बढ़ती है। और ये गुरु शिष्य के भी संबंध को भी बढ़ाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे प्राचीन कहानियां हैं। तो आज जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं कि रक्षाबंधन आखिर क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन के पीछे ऐसा कौन सा इतिहास है जिसके कारण इस पवित्र को बहुत ही पावन और प्रेम से भरा हुआ माना जाता है। क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है जो कि पारिवारिक संबंधों को और प्रगाढ़ता प्रदान करता है, और फिर गुरु शिष्य के संबंधों को, पुरोहित और यजमान के संबंधों को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाता है। रक्षाबंधन के त्यौहार के मनाने के पीछे वैसे बहुत सारी घटनाएं आप लोग पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर मैं आपको 5 तरह की ऐतिहासिक वृत्तांत को बताऊंगा, जो कि आप लोग उसे पढ़कर भी, समझकर भी, सुनकर भी काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे, और फिर आपको इस पर्व की महत्ता की जानकारी आपको होगी। तो आप लोग देखेंगे कि क्यों ये त्यौहार मनाया जाता है रक्षाबंधन का। हम लोग इसके लिए 5 तरह की घटनाओं को पढ़ेंगे जो ऐतिहासिक वृत्तांतों पर आधारित है। जैसे सबसे पहली घटना तो ये है कि जब देवासुर संग्राम हुआ, यानी देवताओं और राक्षसों के बीच जब लड़ाई हुई, तो देवताओं का जो राजा इंद्र था, उनकी रक्षा के लिए उनकी पत्नी इंद्राणी ने रेशम के धागे से बना हुआ राखी अपने पति के हाथ पर बांधकर ये शुभकामना व्यक्त किया था कि अगर युद्ध में आप जाते भी हैं तो आपकी कोई भी इस प्रकार की नुकसान नहीं हो, और फिर आप जीत हासिल करके आए। हालांकि देवासुर संग्राम में असुरों की जीत हो गई, लेकिन इंद्र सही सलामत बचकर आ गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के जो गुरु हैं, देवताओं के जो पुरोहित हैं, बृहस्पति, उन्होंने ही इंद्राणी के द्वारा बने हुए राखी को इंद्र के कलाई पर बांधा था। तो तभी से गुरु शिष्य एक दूसरे की रक्षा करने का वचन देने की परंपरा शुरू हो गई है। गुरुकुल में भी ऐसा होता था कि जब 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन होने के बाद जब शिष्य अब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे, तो गुरु जी के कलाई पर वे शिष्य रक्षा सूत्र बांधते थे, और गुरु जी के बताए हुए जो भी आदर्श थे उसको पालन कर रहे हैं, और गुरु के जो सम्मान है उसकी रक्षा करने का वचन देते थे। और गुरु भी अपने शिष्य को ये कहकर सम्मान पूर्वक उसे विदा करते थे कि तुम मेरे बताए गए जो कदम है, जो विद्या है, जो सलाह है, उसके सम्मान को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो पहली घटना तो आपने देखा कि इंद्र की कलाई पर इंद्राणी के द्वारा जो रेशम के धागे से बना हुआ राखी था उसको बांधा गया और रक्षा का वचन दिया गया। और फिर ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि रक्षा की जो शुभकामना इंद्राणी ने की वो कामयाब रही। चूंकि देवासुर संग्राम में असुर की जीत हुई, देवताओं की हार हो गई, लेकिन इंद्र सही सलामत वापस आ गए थे। दूसरी घटना है महाभारत काल की। महाभारत काल में आपने देखा होगा कि जब शिशुपाल वध भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया जाता है, तो शिशुपाल वध जो हुआ वो सुदर्शन चक्र के द्वारा हुआ था। तो सुदर्शन चक्र को जो फेंक कर शिशुपाल वध हुआ, तो उंगली में खरोंच आ गई थी। तो पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने खुश होकर ये वचन दिया था कि जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हें सहायता करूंगा। तो आपने देखा कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो दुशासन ने जब साड़ी को खींचना शुरू किया तो दुशासन बेहोश होकर गिर गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने आशीर्वाद के द्वारा उनकी साड़ी की लंबाई को इतनी बढ़ा दिए थे कि दुशासन हार गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। तो ये दूसरी घटना थी। तीसरी घटना हम लोग याद रखेंगे कि उस समय की है, जो आप लोग प्रायः सभी जानते भी हैं। जैसे हुमायूं और कर्णावती के भाई बहन की कहानी, जो कि प्रायः हमारे बीच सांप्रदायिक सद्भावना को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है।
बात है 1534 की, 1534 में जब गुजरात का शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तो चित्तौड़ में उसमें कम उम्र का शासक था जिसका नाम था महाराणा विक्रमादित्य, जो राणा संग्राम सिंह, जिसको राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता था, उसी का पुत्र था, और राजमाता थी कर्णावती। तो बहादुर शाह जो था वो बहुत ही बहादुर शासक था, नाम जैसा था वैसा काम भी था। तो जब कर्णावती को लगा कि बहादुर शाह हमें हरा सकता है, तो इसलिए कर्णावती ने 1534 की घटना है कि उन्होंने एक पत्र लिख करके एक व्यक्ति के द्वारा हुमायूं को पहुंचवा दिया। हुमायूं उसमें ग्वालियर में था। हुमायूं को यह खबर बहुत बाद में पहुंची, लेकिन जैसे ही खबर मिली उन्होंने एक मुसलमान होकर भी इस हिंदू त्योहार का पूरा सम्मान दिया, और फिर उन्होंने दिल्ली और आगरा खबर कर अपने सैनिकों को तैयार होने के लिए कहा। और फिर सैकड़ों मील पैदल चलकर ये लोग जब पहुंचे, तब तक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, और उधर कर्णावती ने जौहर करके अपनी जान दे दी। तो जौहर तो आपको मालूम ही है कि अग्निकुंड बनाया जाता था, और फिर जब युद्ध में उसके पति मारे जाते थे तो फिर सारी विधवाएं उस जौहर में कूद जाती थी, उस अग्निकुंड में कूद जाती थी। तो जौहर की प्रथा शुरू से राजपूताना में चल रहा था। लेकिन फिर भी हुमायूं ने अपनी बहन कर्णावती को, जो बहन का दर्जा उसने दिया, उन्होंने बहादुर शाह के साथ लड़ाई लड़ी और अंत में जीत हासिल की, यानी अपनी बहन की इच्छाओं का पूरा सम्मान किया उसने। तो तब से हिंदू और मुसलमानों के बीच एक सांप्रदायिक सौहार्द की भावना बढ़ाने का त्यौहार इसे माना गया। एक और घटना आप लोगों को मैं बता रहा हूं, 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के खिलाफ, तो R.N. टैगोर ने पूरे देशवासियों से ये अनाउंस किया था, घोषणा की थी कि जिस दिन बंगाल का विभाजन लागू होता है, यानी 16 अक्टूबर 1905 को, उस दिन को हम लोग रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आप याद रखेंगे कि उस दिन हिंदुओं ने मुसलमानों की कलाई पर और मुसलमानों ने हिंदुओं की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर एक दूसरे को रक्षा करने का वचन दिया। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये ऐतिहासिक घटनाएं जो शुरू से चलती आ रही हैं, इससे रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो इसलिए रक्षाबंधन जो आज त्योहार मनाया जा रहा है, बड़े हर्षोल्लास के साथ भाई बहन और फिर इसके बाद गुरु शिष्य और फिर यजमान और पुरोहित, ये सभी एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर एक दूसरे को रक्षा करने का वचन देते हैं। तो आप याद रखेंगे कि ये एक ऐसा बंधन है जो कभी भी टूटने वाला नहीं है। ये प्रेम, भाईचारे और स्नेह का बंधन है। इस बंधन को हम लोग बनाए रखें और इसी प्रकार प्रेम पूर्वक हमारा जीवन बीते, ये ईश्वर से मेरी कामना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।